जब शिक्षिका ने बिताई विद्यालय में पूरी रात। आज की ये सत्य घटना औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर प्रखंड के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय यानी प्राथमिक विद्यालय पटवा टोली की सत्य घटना है। होता यूं है कि वहां की एक शिक्षिका दिन भर जो टाइम टेबल निर्धारित की गई है विद्यालय की समय अवधि 9 से 5 बजे तक, उस अवधि तक अपने विद्यालय में कार्य करती है। उसके उपरांत 5:15 पर वो शिक्षिका अपना विद्यालय छोड़ती है और उसके उपरांत जिला शिक्षा कार्यालय औरंगाबाद पहुंचती है। वहां कुछ कार्य होने की वजह से जिला शिक्षा कार्यालय से फिर वो अपने घर की तरफ वापस लौटती है और विद्यालय जो कि प्राथमिक विद्यालय पटवा टोली है उससे मात्र महज 2 किलोमीटर दूर ही उस महिला शिक्षिका का घर है। और महिला अपनी घर नहीं जाती, महिला अपना घर नहीं पहुंचती है और विद्यालय में ही अपना पूरा रात बिताती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसके चौधरी और आप तमाम साथियों के लिए एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ आज सरकारी विद्यालय की एक सत्य घटना जिसका शीर्षक है जब शिक्षिका ने बिताई विद्यालय में पूरी रात। साथियों, ये घटना औरंगाबाद जिले की एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय पटवा टोली की है, जहां प्रधान शिक्षिका होती है और वो प्रधान शिक्षिका अपना विद्यालय का संचालन बखूबी अच्छे ढंग से निर्वाह कर रही होती है। होता यूं है कि घटना ये 21-22 दिसंबर 2023 की है और उस तारीख को उस विद्यालय की प्रधान शिक्षिका यानी प्रधानाध्यापिका भी कहा जाए, उन्हें छुट्टी की आवश्यकता होती है उनके कथनानुसार, और वे पूरे दिन विद्यालय की गतिविधि कराने के बाद शाम 5:15 पर विद्यालय को बंद कर चले जाती है जिला शिक्षा कार्यालय औरंगाबाद। वहां से कुछ कार्य होता है, कार्य करने के उपरांत अब पुनः वो वापस आती है अपने गांव। आप सभी जान ले कि उस महिला शिक्षिका का घर महज उसके विद्यालय से 2 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। विद्यालय जहां पर है वहां से मुख्य सड़क जाती है जिला मुख्यालय की ओर यानी जिला शिक्षा कार्यालय की ओर, परंतु महिला शिक्षिका का घर जहां पर है वहां से शिक्षिका के घर तक पहुंचने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, सड़क नहीं है, यानी छोटी मोटी सड़क से ही आन जान करना पड़ता है तमाम यात्रियों को। तो महिला शिक्षिका जाती है औरंगाबाद जिला शिक्षा कार्यालय। वहां से अपने कार्यों का निपटारा करने के उपरांत शिक्षिका देर शाम अपने घर के तरफ लौटती है। देर शाम का अर्थ है कि समय करीब 7 से 7:30 यानी 7 से 7:30 बजे की अवधि के बीच में वो शिक्षिका पहुंचती है अपने विद्यालय के कैंपस के पास। यानी कहने का अर्थ है कि मुख्य सड़क जो है वो उस महिला शिक्षिका के विद्यालय के कैंपस के पास ही आती है और वहां से छोटी पगडंडी होकर महिला शिक्षिका को अपना घर जाना पड़ता है। अब वहां आने के बाद चूंकि शिक्षिका अकेली थी और उसके पास चाबी भी था उस विद्यालय का, क्योंकि प्रधान शिक्षिका थी। अपने विद्यालय के बाउंड्री का जो किया गया है मेन गेट है उसका ताला खोलती है और शिक्षिका अपने वर्ग कक्ष में प्रवेश कर जाती है। वहां पर प्रवेश करने के बाद अब कई फोन आता है शिक्षिका के मोबाइल पर, हो सकता है उनके घर वाले होंगे या फिर अन्य परिजन होंगे, परंतु उसका जवाब तो देती है, लेकिन जवाब के क्रम में वो सिर्फ इतना ही कहती है कि हम जहां भी हैं सुरक्षित हैं, हम घर नहीं आएंगे। लोग नहीं समझ पाते कि आखिर कहाँ है क्या है, और वो महिला शिक्षिका जब इतना कहती है कि हम जहां भी है सुरक्षित है, तो सारे घर के लोग
बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं कि आखिर प्रधान शिक्षिका है और शिक्षिका वाली बात है तो निश्चित रूप से वे सुरक्षित ही होंगे, क्योंकि उनकी उम्र भी लगभग 50 बरस है। अब घर के लोग बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं, रात गुजर जाती है, सारे लोग सो जाते हैं। उसके उपरांत महिला शिक्षिका बैठकर उस विद्यालय में अपना रात गुजारती है। अब है कि कैसे गुजरा होगा रात, कैसे उन्होंने बिताया होगा उस समय को, वो महिला शिक्षिका ही बता सकती है और हम आगे इसी वीडियो में बताएंगे। इस तरह से रात कट जाती है और रात कटने के उपरांत सुबह मॉर्निंग वॉक के क्रम में उस गांव के पटवा टोली के कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उसी विद्यालय के कैंपस के सामने से। जब वे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है कि विद्यालय के छत पर उसी विद्यालय की प्रधान शिक्षिका एक कुर्सी लगाकर बैठी है और एक शाल ओढ़ी बैठी है, यानी ठंड से कांप रही है परंतु शाल ओढ़ रखी है, शॉल ओढ़ रखी है। अब इसकी खबर मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग प्रधान शिक्षिका से तो कुछ नहीं कहते परंतु गांव में फैलाते हैं। गांव के लोगों से ये कहते हैं कि यहाँ की प्रधान शिक्षिका इतने सुबह में इतने ठंड में विद्यालय के छत पर बैठी है, आखिर बात क्या है। देखते देखते अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और एक से बढ़कर एक इसकी सूचना अन्य पदाधिकारियों को भी देते हैं और गांव के गणमान्य व्यक्तियों को भी देते हैं। गणमान्य लोग यही सोचते हैं कि इसकी खबर क्यों नहीं मीडिया वाले को दे दिया जाए और उनके कथनानुसार अब मीडिया वाले को भी सूचना दे दी जाती है। जब मीडिया वाले आनन फानन में आकर विद्यालय कैंपस में पहुंचते हैं तब अब अंदर से उन्होंने महिला शिक्षिका ने मेन गेट के लॉक को बंद कर रखा था। अब उसके द्वारा खोला गया और वे तमाम मीडिया कर्मी उस महिला शिक्षिका के पास पहुंचते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद वो तमाम मीडिया कर्मी उनसे पूछते हैं कि आखिर आप इतने सुबह में यहाँ नजर आ रहे हैं, आखिर क्या मंजरा है, आखिर क्या बात है। तब जाकर वो महिला शिक्षिका अपनी राज की बातें खोलती है जिसे सुनकर आप सभी सन रह जाएंगे कि आखिर ये कैसी नीति थी जिसके आधार पर महिला को पूरे रात विद्यालय में इस कपकपाती ठंड में बितानी पड़ी। मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे जाने पर वो महिला शिक्षिका कहती है कि कल शाम 5 सवा 5 बजे मैंने अपने विद्यालय की गतिविधियों को समाप्त कर विद्यालय बंद कर जिला शिक्षा कार्यालय गई थी और उसका प्रमुख वजह था कि मैं बीमार चल रही हूं और मुझे आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता थी, छुट्टी चाहिए थी। वहां जाने के बाद हमें जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सारे के सारे छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है और के पाठक का जमाना है, इनके जमाने में अब आकस्मिक छुट्टियां भी नहीं लेनी है। इससे पहले आपको पूर्व में आवेदन देना होगा। उस आवेदन पर विचारों उपरांत अगर विभाग को समझ में आएगी कि वास्तव में छुट्टी की आवश्यकता है तभी आपको छुट्टी प्रदान की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती, चाहे आप बीमार ही क्यों न हो। इस बातों से नाराज होकर वो महिला जो कि बीमार थी और इस कपकपाती ठंड में उस महिला को अपना घर भी वापस आना था और वापस आने के क्रम में जब वो अपने विद्यालय के पास पहुंची तो वो कहती है कि मैं जब अपने विद्यालय के पास पहुंची तो यहाँ मुझे अपने घर तक जाने के लिए पगडंडी है और पगडंडी के अनुरूप मैं अकेले उस रास्ते का सफर कैसे कर सकती थी, क्योंकि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर हमारा घर पड़ता है। तो उधर तो हमें छुट्टी नहीं मिलने के कारण हमारे अंदर गुस्सा तो था ही और ये के पाठक से नाराज होकर, उनके आदेशों से नाराज होकर मैंने यही योजना बनाई कि क्यों नहीं पूरी रात विद्यालय में ही बिता लिया जाए और मैं विद्यालय में अपना समय बिताकर ये आक्रोश प्रदर्शन कर रही हूँ कि के पाठक द्वारा ऐसे ऐसे जो फरमान जारी किए जा रहे हैं उसे वापस लिया जाए, जिसमें सर प्रमुख है कि छुट्टियां जो रद्द कर दी जाती है, आकस्मिक अवकाश का मतलब ही होता है एकाएक छुट्टी जिसे समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद मोबाइल पर छुट्टी के आवेदन को भी रद्द कर दिया गया है। तो
सभी को के पाठक द्वारा वापस लिया जाना चाहिए। और उसके अलावे समय जो है 9 से लेकर के 5 बजे तक जो भी निर्धारित है उसे भी शिथिल किया जाना चाहिए, कम से कम ठंड के मौसम के देखते हुए, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभागों में भी लगभग 2 महीने 10:30 सुबह जो 9 बजे से 5 बजे तक कार्यालय चला करते हैं उसका समय में परिवर्तन किया जाता है और ठंड को देखते हुए 9 की जगह 10:30 और 5 की जगह 4:30 बजे तक ही कार्यालय को आदेश संचालन का दिया जाता है। तो उस प्रधान शिक्षिका का यही आक्रोशपूर्ण ये धरना कहा जाए या फिर मांग किया जाए। उन्होंने विद्यालय के छत पर एक छोटी सी एक पतली सी शॉल ओढ़कर उन्होंने रात बिताई और उन्हें ये गम नहीं था कि हमारी मृत्यु हो सकती है ठंड के कारण या फिर क्योंकि उनके मन में ये उनका कहना था कि मैं जानती थी कि एक तो मैं बीमार हूँ, हो सकता है मैं बीमारी से मर जाऊँ, तो इससे बेहतर है हम इस फरमान के दिशा निर्देश के आलोक में क्यों नहीं अपने विद्यालय के कैंपस में ही ठंड से मर जाऊं। ये कहकर यही सोचकर वो प्रधान शिक्षिका अपने विद्यालय में पूरी रात कपकपाती ठंड में बिताती है। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये सत्य घटना, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर किसी प्रकार का सुझाव हो तो भी हमें बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक कर अन्य दोस्तों, शिक्षाविदों, शिक्षा प्रेमियों के पास निश्चित रूप से शेयर करें। हम इसी तरह आपके लिए लेकर आते रहेंगे एक से बढ़कर एक सच्ची घटना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम।